हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मल्टीपल एजुकेशनल चैनल विद सुधा मैम में। बच्चों, आज हम समीकरण हल करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हल किया जाता है। यहाँ दिया हुआ है 4x + 12 = 24। तो हम क्या करेंगे, x को एक जगह करेंगे और नंबर को एक जगह करेंगे। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 4x = 24 और ये 12 जो है वो बराबर के बाईं ओर है, तो हम बराबर के दाईं ओर लेके जाएंगे। तो वो यहाँ प्लस में है तो उधर जाके वो माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -12। अब हम क्या करेंगे, 4x सेम टू सेम लिख देंगे। 4 में से हम 12 को घटाएंगे, 24 में से हम 12 को घटाएंगे, तो क्या हो गया, 12। अब हम x बराबर निकालते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। बराबर के उस तरफ 12 है और यहाँ पर जो 4 है वो गुणा में है, तो उस तरफ जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ 4 नीचे आ जाएगा। अब 4 से ये 12 कट गया तो कितना बचा, x बराबर 3। तो इस तरह से हमने पहला समीकरण को हल किया। हमने क्या किया, पहले x को अलग कर दिया और नंबर को अलग कर दिया। हम 4x बराबर 24 माइनस 12 कर दिए। 12 को हम बराबर के उस तरफ ले गए और उसे हम घटा दिए। तो 24 में से 12 गया तो 12 बचा, यहाँ 12 बचा। अब हम x का मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बराबर के उस तरफ 12 है और इधर x के साथ 4 है, इधर गुणा में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो भाग में बदल जाएगा। तो हमने यहाँ 4 से भाग दे दिया तो हमारा x बराबर क्या आया, 3। तो यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 6x + 2 = 3x + 8। अब हम यहाँ पर इक्वेशन थोड़ा सा बदल गया है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6x + 2 = 3x + 8 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, x को एक जगह करेंगे और नंबर को एक जगह करेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 6x हमने यहाँ पर 6x लिख दिया। अब ये बराबर के उस तरफ है 3x, तो बराबर के इस तरफ लाएंगे, उधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया, -3x बराबर ये 8 सेम टू सेम उतार देंगे और ये 2 बराबर के उस तरफ प्लस में है, बाईं ओर प्लस में है तो दाईं ओर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x को घटा देंगे x के साथ और नंबर को घटा देंगे नंबर के साथ। 6x में से 3x गया तो कितना बचा, 3x बराबर 8 में से 2 गया तो 6। तो हमारा x बराबर क्या आएगा, 6/3, क्योंकि 3 यहाँ माइनस, यहाँ 3 जो है वो गुणा में है, x के बगल में 3 गुणा में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो प्लस, ये तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब 3 दूना 6 हम काट दिए तो हमारा x बराबर क्या आया, 2। तो यही हमने क्या किया, x को एक साथ कर दिया, नंबर को एक साथ कर दिया। अब इस x में से हम 6x में से 3x को घटा दिए, उसके बाद यहाँ नंबर में है तो नंबर में भी हमने घटा दिया, उसके बाद x निकाल दिए, जो बराबर के उस तरफ नंबर घटा कर आया था उससे भाग दिया, जो x से साथ था उसे हम बना दिए। तो ये हमारा x बराबर क्या है, 2। अब यहाँ तीसरा देखते हैं। तीसरा में दिया हुआ है 9y - 12 = 6y + 18। अब यहाँ देखिए, यहाँ y दिया हुआ है, उसमें तो x दिया हुआ था, लेकिन तीसरे नंबर में क्या है, y का मान निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, इसे भी सेम उसी तरह बनाएंगे जैसे हमने x का मान निकाला, उसी तरह हम इसमें y का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, y को एक जगह करेंगे, नंबर को एक जगह करेंगे। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 9y इक्वल टू 9y, इधर y बराबर के उस तरफ y प्लस में है, तो हम बराबर के इस तरफ उसे लाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा। 6y इक्वल टू यहाँ 18 है, 18 है प्लस में, तो हमने लिख दिया। और अब 12 जो है नंबर दिया हुआ है पहले इक्वेशन में, वो बराबर के बाईं ओर है तो वो माइनस में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 9y में से हम 6y को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3y इक्वल टू, अब 18 और 12 को हम जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, y का मान हम निकाल देंगे। तो यहाँ 30 आया दोनों को जोड़ने के बाद, तो 30 बटा हम, यहाँ y के बगल में 3 आया था तो हम उससे भाग दे देंगे। तो 3 रहा, 3 दहाई 30 कट गया, तो हमारा y बराबर क्या आया, 10। इसमें हमने y का मान निकाला, उसमें दूसरे नंबर में हमने x का मान निकाला था, पहले नंबर में सिंपल इक्वेशन था जिसे हमने सॉल्व किया था। अब यहाँ चौथे नंबर में देखते हैं। चौथा नंबर भी बहुत आसान है, देखिए यहाँ दिया हुआ है x प्लस 5 इक्वल टू 3। बहुत सिंपल है, x के मान को अलग कर देंगे और नंबर को एक जगह दे देंगे। यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है, बराबर के उस तरफ 3 है तो 3 लिख देंगे, और ये बराबर की इस तरफ 5 जो है वो प्लस में है, उस तरफ चला जाएगा तो वो माइनस में बदल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। क्योंकि माइनस में ये 5 जो है वो माइनस में है और 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो हम उसका ही सिंबल लगाएंगे, इसलिए यहाँ -2 हमने कर दिया। तो यही हमारा आंसर हो गया। एक और देख लेते हैं, एक और पांचवा देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 9x - 27 इक्वल टू 45। अब इसे भी हम उसी तरह तोड़ देंगे, इसमें भी हमें x का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल है, आप रिवीजन करते रहिए, आपको भी आपसे भी अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 9x - 27 है बराबर 45 है, तो हम क्या करेंगे, x को एक जगह कर देंगे, 9x बराबर 45, बराबर के उस तरफ 45 है, बराबर के इस तरफ -27 है तो उस तरफ जाएगा बराबर के, तो वो प्लस में बदल जाएगा, +27 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9x 45 और 27 को हम जोड़ देते हैं। 45 और 27 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 72। तो हमारा अब हम 9x बराबर 72 हो गया, तो अब हम x का मान निकाल लेंगे, 72 बटा 9, 9 8 72, 8 बार में कट गया तो हमारा x बराबर क्या आया, 8। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट जरूर कीजिए। और आज की क्लास बच्चों यहीं तक, फिर मिलेंगे दूसरे किसी क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।